अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 चीजें ऐसी है जिनकी वजह से हम जो रोजा रख रहे हैं ये मकरूह हो जाता है। और हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि हम सब बिल्कुल अनजान हैं इन चीजों से। आपको मालूम है कि जब हम रोजा रख रहे होते हैं हम खाते पीते नहीं है, लेकिन इनके अलावा भी 5 काम ऐसे करते हैं वे रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसकी वजह से हमारे रोजे की जो नूरानियत है वो खत्म हो जाती है। तो कौन कौन चीजें हैं हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हम रोजे की हालत में भी आसानी से झूठ बोलते हैं। याद रखिए, रोजे की हालत में अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना ये आपका रोजा मकरूह कर देता है। रोजे की जो नूरानियत है वो नूरानियत खत्म हो जाती है। ऐसे भी रोजे की हालत में हो या फिर गैर रमजान में भी, गैर रोजा में भी झूठ बोलना ये नाजायज व हराम है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से आपके मुंह से एक ऐसी बदबू निकलती है जिसकी बदबू से जो रहमत के फरिश्ते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ से परहेज करो, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे आसानी से लोग आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे और झूठ बोलने से आपके ऊपर जो यकीन है वो भी खत्म हो जाता है। तो रोजे की हालत में अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से उसका रोजा मकरूह हो जाता है। नंबर 2 क्या है कि अगर रोजा रखने के बाद आप किसी की गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, तो फिर इससे भी आपका रोजा मकरूह हो जाता है। आज के दौरे हाजिरा में हम गीबत को बुरा नहीं जानते हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गीबत करता है, चुगली करता है, तो कयामत के दिन वो जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेगा। यानी कि जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसे नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी गीबत करते हैं तो फिर इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। तीसरी वो चीज है चुगली करना। अगर किसी की हम चुगली कर रहे हैं तो फिर इससे भी रोजा हमारा मकरूह हो जाता है। और चौथी चीज है कि अगर हम नाजिबा अल्फाज अपने मुंह से अदा करते हैं, यानी कि आसान लफ्जों में गाली देते हैं किसी को भी, तो फिर इससे भी रोजा हमारा मकरूह हो जाता है। और ऐसे भी गाली बकने से, गाली देने से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर कोई बंदा एक गाली देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम से उसके कब्र में एक बिच्छू पैदा कर देता है। और उस बिच्छू के डंक की लहर ऐसी है कि पूरी दुनिया के लोग मिल करके भी उस बिच्छू के डंक की लहर, जलन, तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप सोचिए कि दिन भर में अगर 10 गालियां दे रहे हैं तो अपनी पूरी जिंदगी में अगर 10-10 करके जोड़ा जाए तो कितनी गालियां आपके कब्र में आपके लिए कितने बिच्छू तैयार कर दिए होंगे। तो इसलिए गाली भी अगर देते हैं तो खुदा के वास्ते इससे भी आप परहेज करें। रोजे की हालत में गाली देते हैं तो रोजा आपका मकरूह हो जाता है। 5वीं चीज ये है कि हम रील देखते हैं मोबाइल में। याद रखिए, अगर हम मोबाइल में रोजे की हालत में मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं या फिर कोई फहश चीजें देखते हैं तो इसकी वजह से भी रोजे की नूरानियत खत्म हो जाती है और साथ में चेहरे की भी नूरानियत खत्म हो जाती है। तो रोजे की हालत में अगर हम कोई फहश चीजें देखते हैं तो इससे भी रोजा हमारा मकरूह हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन 5 चीजों से वो बचने की कोशिश करें। हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि रमजान मुबारक महीने की खूब और आपको एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।